मेरा नाम अशफाक है। मेरी उम्र 40 साल है और एक छोटे से गांव में रहता हूँ। ये तहरीर मैं दुनिया के हर मियाँ बीवी के नाम करता हूँ। बचपन से अम्मा अब्बा की नोक झोंक सुनते सुनते कब जवानी की दहलीज पर कदम रखा पता ही नहीं चला। वक्त बे वक्त अम्मा की शिकायतें कि जब से इस बंदे से मेरी शादी हुई है नसीब फूट गए हैं। तेरे बाप के पिल्ले बंधने से अच्छा था कि खुद को खाई में गिरा देती या कनोई में छलांग लगा देती। यहाँ पर आकर अब्बा की बर्दाश्त खत्म हो जाती और उठकर 2-3 थप्पड़ जिल देते। थप्पड़ खाने के बाद अम्मा सिसकियां ले लेकर सो जाती और हम बहन भाई पूरी रात या सारा दिन इस डर से जागते रहते कि अब्बा कहीं उनकी जान ना ले लें। 40 साल तवील वक्त में न हमने अब्बा को मुतमन देखा और न ही अम्मा को। अम्मा को अपनी जिंदगी जाया जाने का अफसोस होता तो अब्बा का दुख भी कम नहीं था। उनको भी इस बात का अफसोस रहता कि काश वो किसी तालीम याफ्ता और शहरी लड़की से शादी कर लेते। कम अज कम जुबान तो नहीं चलाती उनके आगे। वक्त बे वक्त मेरी जिंदगी जहन्नम तो नहीं बनती। जब तक हम गैर शादीशुदा थे तो हमारी पूरी हमदर्दियां अम्मा के साथ होती। शादी के थोड़े ही अरसे बाद हमें यह एहसास हो गया कि अब्बा कितने मजबूर, कितने लाचार और कितने बेबस थे। वरना यहाँ तो बात और ख्वाहिश गोली मारने की धमकियों से बढ़ गई थी। एक दिन छुट्टियों पर गांव आया तो देखा कि अम्मा कुछ बुझी बुझी सी बैठी हुई थीं। पूछा, अम्मा क्या हुआ? वो तो जैसे भरी बैठी थीं। आगे से पट पड़ी कि 2 दिन से बुखार में तप रही हूँ। मगर तेरे जालिम बाप ने एक एस्पिरिन की गोली तक का नहीं पूछा। ये तो रोज अव्वल से मेरी मौत की ख्वाहिश में जी रहा है। अब्बा दूसरी चारपाई पर बैठे अखबार का मुताला कर रहे थे। मैंने शिकायती नजरों से उन्हें देखा तो अब्बा ने मुंह न फहराते हुए जवाब दिया कि ले जाओ उसे डॉक्टर के पास, वरना तेरी मां ने ठीक होने का नाम नहीं लेना। अब अम्मा की जलवाबी गोला बारी मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई। अम्मा ने अब्बा के खानदान के वो गए मुर्दे कब्रों से निकाले कि मैं अपनी नजरों में शर्मिंदा हो गया कि मेरी बदकिस्मती के इतने बेगैरत खानदान में आँख खोली। एक दिन बीवी के साथ मारकुटाई हुई तो बीवी ने शिकायत के लिए अम्मा को फोन लगाया। अम्मा ने आगे से वो बेनुकित सुनाई के लमान कहने लगी कि अपने बाप का खून है, दूसरों की बेटियों को मारेगा नहीं तो और क्या करेगा। इस बेगैरत से मैं और कोई तौका कर भी नहीं सकती। बीवी तो ये सब सुनकर पुरसुकून हो गई, मगर मेरा सुकून बर्बाद हो गया कि सारी जिंदगी बीवी के सामने अब सर झुकाए सुनता रहूंगा। शाम को अब्बा का फोन आया। डरते डरते उठाया कि अब वो क्या कहेंगे। सलाम के बाद अब्बा ने कहा कि मर्द के बचे हो, बीवी दोस्त नहीं बन सकती, लिहाजा दबा के रखो। अपनी माँ का रवैया देखकर मेरी हालत से इबरत पकड़ो। अब तक भुगत रहा हूँ। काश जवानी होती तो तेरी माँ को गूंगा कर देता और दूसरी शादी कर लेता। तुम जवान हो, लिहाजा मेरी तरह अफसोस करने से बेहतर है कि दूसरी लौकर बीवी के सर पर बैठा दूं ताकि इसे लग पता जाए। उस लम्हे मुझे अपना और अब्बा का दुख और नसीब एक जैसा महसूस हुआ। दोनों ने जाने कौन से गुनाहों की सजा बीवियों की सूरत में पाई थी। जो बीवियां कम और 24 घंटे का टार्चर ज्यादा थीं। गांव में मौजूद बहन भाइयों की जिंदगी और भी ज्यादा बदतर थी। सुबह शाम अम्मा अब्बा की लड़ाई होती तो बच्चे एक तरफ माँ को अब्बा का जुल्म सहने पर हौसला देते रहते तो कुछ देर बाद दूसरे कमरे में बाप की हिम्मत बढ़ा रहे होते कि गलती सारी अम्मा की है। महीना कबल अम्मा का दांत गांव के वाहिद मैट्रिक फेल डॉक्टर के हाथों निकलवा लिया गया। अम्मा का शुगर 400 से ऊपर चला गया था, लिहाजा दांत का इन्फेक्शन मसूलों तक फैल गया था। गांव में मशहूर हो गया कि अम्मा को मुंह का कैंसर हुआ है। ये खबर मुझ पर बिजली बनकर गिर गई। जहाज की सीट मिल नहीं रही थी। सौ रातों रात गाड़ी भगाकर शहर पहुंच गया और शहर के मायानाज डॉक्टरों का पैवनहार किया। अगले दिन अम्मा की सर्जरी थी। अम्मा तकलीफ से तड़प रही थीं। सर्जरी के लिए अम्मा को जब स्ट्रेचर पर डालकर अंदर ले जाया जा रहा था तो अस्पताल के बरामदे में लगी बेंच पर मैंने अब्बा की ससकियां सुने। देखा तो अब्बा रो रहे थे। मैं आगे बढ़ा और उनको अपनी आगोश में ले लिया। अब्बा मेरे गले लगकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रो दिए और मैं खुद भी अपने आंसू जब्त करता हुआ उनको तसल्लियां देता रहा। खैर ऑपरेशन कामयाब रहा और अम्मा सेहतयाब होकर अस्पताल से घर आ गईं। रूटीन की जिंदगी गुजरने लगी, मगर मुझे अब्बा की ससकियां और आंसू परेशान किए जा रहे थे कि अब्बा अम्मा के लिए भी रो सकते हैं। कुछ दिन पहले छोटे भाई का फोन आया जो अम्मा का सबसे लाडला था कि अम्मा ने इससे बातचीत बंद की हुई है, लिहाजा मैं सिफारिश करके अम्मा को राजी कर लूं।
गांव जब गया, अम्मा चारपाई पर लेटी हुई थी। सलाम करके चारपाई के एक कोने पर अदब से बैठ गया और बोला कि अम्मा, छोटे का फोन आया था, आप किस बात पर उससे नाराज हैं? माफ कर दें उसे, वो बॉर्डर पर है। अम्मा गुस्से से उठ गईं और कहा कि वो तो अपना दूध भी इसको ना बख्शी, इतना दिल दुखाया है उसने। मैं हिल कर रह गया। वजह पूछी तो कहने लगी कि घर में अब्बा को पैसों की जरूरत पड़ गई, तो अम्मा ने छोटे का एटीएम कार्ड अब्बा को दिया कि अकाउंट से पैसे निकाल कर खर्च कर लेना। अगले दिन छोटे का फोन आया कि अब्बा को मेरे पैसे नजर आ गए थे। मेरे अपने बचे हुए में फौज में खतरात का सामना इसलिए करता हूँ कि बच्चों के लिए कुछ बचा सकूं। अब्बा को एहसास ही नहीं है। अम्मा बता रही थी और रोए जा रही थी कि अभी तो मैं जिंदा हूँ और ये लोग मेरे शौहर की तौहीन कर रहे हैं। कितनी मुश्किलों से मेरे शौहर ने उनको पाल पोस कर बड़ा किया। अगर मैं उसके साथ लड़ती झगड़ती हूँ तो वो हम दोनों का आपस का मामला है, मगर किसी को ये हक नहीं दूंगी कि वो मेरे जीते जी मेरे सौहाग की तौहीन करे। अम्मा के दिल में अब्बा के लिए प्यार और उनकी फिक्र देखकर मैं कमरे से बाहर निकल आया और मियाँ बीवी के झगड़े से लेकर प्यार तक का सफर देखकर मेरी आंखें नम हो गईं। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मजीद ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।